Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. गुजरात में अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर अदालज नीवाब नाम का एक अनोखा कुआं है जो बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस 15.5 फुट गहरे कुएं की एक अनोखी बात यह है कि इसकी बनावट में हिंदू, जैन और इस्लामिक आर्किटेक्चर की झलक दिखाई देती है। पर इसकी सबसे खास बात यह है कि इस कुएं से जुड़ी है एक बहुत ही दिलचस्प प्रेम कहानी। ये प्रेम कहानी है राणा वीर सिंह और उनकी पत्नी रानी रूपबा की। पंद्रह सेंचुरी भारत। राणा वीर सिंह दंडाई देश के राजा थे, जिसे अडालज भी कहा जाता था। वाघेला डायनेस्टी के सक्सेसर्स में से एक राणा वीर सिंह बड़े ही बहादुर राजा थे, जो अपनी प्रजा से और अपनी पत्नी रानी रूपबा से बहुत प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, क्योंकि रानी रूपबा बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बड़ी बहादुर भी थीं। दोनों में अटूट प्रेम था और इज्जत भी। रानी रूपबा भी अपने पति की तरह अपने लोगों के प्रति समर्पित थीं और उन्हें अपना परिवार मानती थीं। एक बरस उनके राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। यह समस्या अक्सर राजा के सामने आती थी, मगर इस बार अकाल टूट पड़ने के संकेत नजर आ रहे थे और राजा को बड़ी बेचैनी होने लगी। बड़े सोच विचार के बाद उन्होंने इस समस्या का हल निकाला। राणा वीर सिंह ने एक बहुत बड़ा कुआं बनवाना शुरू किया। यह कुआं 15.5 मीटर गहरा था, जिस तक सीढ़ियों की मदद से पहुंचा जा सकता था। ऐसा कुआं अपने समय के हिसाब से बहुत बड़ा आविष्कार होने वाला था। मगर कुएं को स्थापित करने से पहले राणा वीर सिंह एक नई समस्या से ग्रस्त हो गए। पड़ोसी राज्य के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। रातों रात राणा वीर सिंह को अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करना पड़ा। पर हमलावर काफी हानि कर चुके थे। राणा वीर सिंह की सेना ने बहुत जोश और हिम्मत दिखाई, मगर वो युद्ध हार गए। राणा वीर सिंह भी अपने राज्य की हिफाजत करते हुए अपनी जान खो बैठे। राणा वीर सिंह का राज्य हड़पने के बाद महमूद बेगड़ा की नजरें उनकी पत्नी रानी रूपबा पर पड़ी। सुल्तान बेगड़ा रानी रूपबा की खूबसूरती को देखकर उन पर फिदा हो बैठा। उसने रानी रूपबा को अपनी बेगम बनाना चाहा। उस समय सती प्रथा काफी प्रबल थी, खासकर क्षत्रियों में। रानी रूपबा बहुत ही स्वाभिमानी थी और उन्होंने खुद को राणा वीर सिंह को समर्पित कर दिया था। रानी रूपबा ने सती अपनाने का निर्णय लिया, मगर इससे पहले वो ऐसा कर पाती, उन्हें महमूद बेगड़ा ने रोक दिया और बदले में उनके आगे शादी का प्रस्ताव रखा। रानी रूपबा अपने पति के आखिरी कार्य को पूरा करके अपने लोगों का भला करना चाहती थी। उन्होंने बेमन से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, मगर इस शर्त पर कि सुल्तान बेगड़ा को पहले राणा वीर सिंह द्वारा शुरू किए गए कुएं को पूरा करना होगा। सुल्तान बेगड़ा को रानी रूपबा की सुंदरता के आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था और उसने तुरंत इस शर्त को मंजूर कर लिया और कुएं को बनवाना शुरू कर दिया। मजदूरों से दिन रात काम करवा के उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन देके सुल्तान बेगड़ा ने कुएं को वक्त से पहले ही तैयार कर दिया। सुल्तान बेगड़ा कुएं की बनावट और उत्कर्षण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मिस्त्री से पूछा कि क्या वो ऐसा दूसरा कुआं बना सकता है। जब मिस्त्री ने जवाब में हां कहा, तो सुल्तान बेगड़ा ने उसे मौत की सजा सुना दी, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा कुआं कहीं और देखने को ना मिले। अपना सौदा पूरा करने पर महमूद बेगड़ा ने रानी रूपबा को उनसे किए गए
वादे की याद दिलाई। रानी ने उनसे कहा कि प्रथा के मुताबिक जब कुएं में गांव के साधु संत स्नान कर लेंगे और सारे रीति रिवाज पूरे हो जाएंगे, तब वो सुल्तान बेगड़ा से शादी कर लेंगी। एक के बाद एक पवित्र रस्मों का आरंभ हुआ। सुल्तान बेगड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था, मगर अब रानी रूपबा का मकसद पूरा हो चुका था। कुएं का उद्घाटन होते ही उन्होंने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। सच्चे प्यार की तुलना हमेशा वफादारी से की जाती है। राणा वीर सिंह और रानी रूपबा की प्रेम कहानी बहुत ही दुखद है, मगर वफादारी की मिसाल भी है। रानी रूपबा सिर्फ राणा वीर सिंह की ही रहना चाहती थी। कहा जाता है कि उन्हें विश्वास था कि वो स्वर्ग में अपने पति से मिलेंगी। उनका राणा वीर सिंह के लिए प्यार जीवन भर और मृत्यु में भी कायम रहा, और इसी की वजह से दोनों की प्रेम कहानी आज भी जीवित है और शायद हमेशा हमेशा रहेगी। कब कौन किससे प्यार कर बैठे ये तय नहीं होता है। एक राजा को एक तवायफ से प्यार हो जाता है। उन दोनों के मिलन से दोनों कम्युनिटीज में कोलाहल मच जाता है। ये कहानी है सिख एम्पायर के रूलर महाराजा रंजीत सिंह और मोरा सरकार की।